क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 है भारत का भौगोलिक स्वरूप। भारत का भौगोलिक स्वरूप, इसमें पार्ट 1 की वीडियो बन चुकी है, पार्ट 2 की वीडियो है, इससे जाकर आप प्लेलिस्ट में देख लेंगे। ये पार्ट 3 की वीडियो है। अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 की वीडियो नहीं देखेंगे, पार्ट 3 की वीडियो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। इसलिए उसमें बताया गया है कैसे कैसे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है, कैसे ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक बना है, उसके जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेंगे। ये क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 है। आज उससे आगे वाली हम वीडियो में देखेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर क्या है, ये 2 है। क्या है? 2 है। अब देखेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 पार्ट 3 की वीडियो है भारत का भौगोलिक स्वरूप। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं और ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक तक खत्म कर चुके हैं। अब हम आज देखेंगे आपका कहाँ देखेंगे, अरावली माउंटेन्स के बारे में देखेंगे, अरावली पर्वत के बारे में देखेंगे। ये अरावली पर्वत होता है क्या, देखिए कहाँ पे स्थित है। ये रहा आपका अरावली पर्वत, ये रहा क्या है, अरावली पर्वत। आप इसे मैप पे भी देख लेंगे या आपके पास बुक है क्लास 9th की तो आप इसमें भी देख लेंगे, ठीक है ना। ये है आपका अरावली पर्वत, कहाँ पे है ये रहा आपका अरावली पर्वत, ठीक दिखाई दिया। ये है आपका अरावली पर्वत, ठीक। देखिए अरावली पर ओल्डेस्ट माउंटेन, ये भारत का नहीं, ये विश्व का भी ओल्डेस्ट माउंटेन है। क्या है? ओल्डेस्ट माउंटेन, पुराना पर्वत है। ये रेसिडुअल माउंटेन है। जैसे अभी हम लोग पढ़ कर आए हैं हिमालय यंग फोल्डेड माउंटेन है, नववलित पर्वत है। ये रेसिडुअल अपशिष्ट पर्वत किसे कहते हैं? अपशिष्ट पर्वत उसे कहते हैं जिसकी लगातार ये अपक्षय अपर्दन हो रहा है, उसका लगातार कटता जा रहा है। इरोजन वेदरिंग के कारण क्या होता है, उसकी हाइट लगातार, इट मीन बस इतना जान जाएंगे उसकी लगातार हाइट क्या हो रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है, उसे रेसिडुअल माउंटेन से कहते हैं, ठीक। इसकी हाइट लगातार घटती जा रही है, ठीक। एक समय यह भी था जो हिमालय से बड़ा माना जाता है, लेकिन अब इसकी हाइट इतनी कम हो चुकी है, बहुत कम नॉर्मल हो चुकी है। अब ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप बताएंगे गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में। या आप गुजरात लिख सकते हैं, राजस्थान पूरा लिख सकते हैं, यहाँ पर हरियाणा लिख सकते हैं, दिल्ली लिख सकते हैं। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैला हुआ है। अब ये देखेंगे इसकी पूछा जाता है, जैसे हर एक माउंटेन्स का अभी हम लोग पढ़ कर आए हैं कि उसकी हाईएस्ट पिक कौन कौन सी है, किसकी हाईएस्ट पिक कितनी है। तो उस जैसे अरावली माउंटेन्स की हाईएस्ट पिक कौन सी है, गुरु शिखर। अब गुरु शिखर की हाइट पूछा जाएगा तो कितना बताएंगे जी, 1722 मीटर। क्या है? 1722 मीटर तक ले है इसकी हाइट, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे, अब एक क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे दिल्ली में क्या है, रायसीना हिल्स है। क्या है? दिल्ली में क्या है, रायसीना हिल्स है, जिस पे प्रेसिडेंट्स हाउस बनाया गया है रायसीना हिल्स पे। और दिल्ली के प्रेसिडेंट्स हाउस जो है रायसीना हिल्स पे बनाया गया है। ये पर्वत पे, पहाड़ी पे उस पर निर्माण हुआ है, ठीक है ना। अब देखेंगे दूसरा नंबर, ये तो अरावली आपका बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब देखेंगे आपका ये विंध्याचल माउंटेन। क्या है? विंध्याचल माउंटेन, विंध्याचल पर्वत के बारे में हम लोग देखेंगे। विंध्याचल सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत में स्थित है। कहाँ स्थित है? सेंट्रल, बीचों बीच स्थित है, भारत के बीचों बीच में स्थित है। कौन सा? विंध्याचल माउंटेन। नॉर्थ रिवर और साउथ रिवर बीच में क्या पाया जाता है? सतपुड़ा। ये तो अभी जस्ट बाद में देखेंगे, नर्मदा और ताप्ती के बीच में क्या पर सतपुड़ा पाया जाता है। लेकिन हाईएस्ट विंध्याचल के हाईएस्ट पिक कौन सी है जी? सद्भावना चोटी। कौन सी है जी? सद्भावना चोटी। क्या है? सद्भावना चोटी। कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ? इस सद्भावना पीक है जो 752 मीटर की है, वो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? यहाँ पे आप मध्य प्रदेश लिख लेंगे, मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना। ये क्या है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ऐसे करके अगर कहीं पे नॉर्मली ऐसे बनाया गया है तो इसे हम क्या जानेंगे? पीक के नाम से जानेंगे। पीक माने चोटी के नाम से जानेंगे, ठीक है ना। तो हाईएस्ट पे सद्भावना हो गई, लेकिन जबकि अरावली की हाईएस्ट पीक पूछा जाएगा तो राजस्थान में है गुरु शिखर। इसकी हाईएस्ट पीक कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। किसकी? विंध्याचल के, ठीक। अब इसे क्या देख लेंगे आप, मैप पे भी देख लेंगे। ये रहा आपका कौन सा है जी? अरावली। ये रहा आपका अरावली। ये हो गया बिंद पर्वत। क्या हो गया? यहाँ पे बिंद श्रेणियाँ है, बिंद पर्वत श्रेणियाँ है यहाँ पे। अब यहाँ देखेंगे सतपुड़ा। क्या देखेंगे? सतपुड़ा। ये क्या है जी? नर्मदा रिवर। ये क्या है? ताप्ती। इसके बीच में क्या है? सतपुड़ा पहाड़ी है। क्या है? सतपुड़ा श्रेणी है, ठीक है ना। सतपुड़ा श्रेणी है, ठीक है ना। अब ये देखेंगे हम थोड़ा सा सतपुड़ा के बारे में देखेंगे।
सतपुड़ा, हाँ सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा श्रेणी लोकेटेड इन द साउथ ऑफ विंध्याचल माउंटेन की है, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में स्थित है। अभी बताए हैं यहाँ पे विंध्याचल है, कहाँ पे है ये विंध्याचल है। अब विंध्याचल के दक्षिण में क्या है सतपुड़ा, क्या है सतपुड़ा। अभी हम कल की वीडियो में हम बताए थे, यहाँ पे आप देख लेंगे थोड़ा सा, ऊपर क्या होता है नॉर्थ, नीचे क्या होता है साउथ, इधर क्या होता है ईस्ट, इधर क्या होता है वेस्ट, इधर उत्तर, इधर क्या होता है दक्षिण, इधर पश्चिम, इधर क्या होता है पूर्व। तो यही बोल रहा है लोकेटेड इन साउथ ऑफ विंध्याचल माउंटेन्स, ये विंध्याचल श्रेणी के क्या होता है साउथ में स्थित है, क्या है साउथ में स्थित है, ठीक, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में स्थित है। ये सतपुड़ा श्रेणी कहाँ कहाँ तक किस किस राज्य में फैली हुई है, ये राज्य पूछता है, ठीक है ना, इसको ध्यान से देखेंगे। क्या है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पे गुजरात लिख लेंगे आप, यहाँ पे मध्य प्रदेश लिख लेंगे, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। ये 3 राज्यों में फैला हुआ है, बेसिकली कितने राज्यों में, 3 राज्यों में फैला हुआ है। अब देखेंगे नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ में तो है नर्मदा रिवर, साउथ में है क्या है ताप्ती रिवर, ये बीच में आपका क्या है सतपुड़ा श्रेणी, क्या है सतपुड़ा श्रेणी। तो एक मतलब इसके क्या कर रहा है, इसके मतलब ये क्या है एक जल विभाजक का कार्य कर रहा है, वाटर शेडेड के कार्य कर रहा है, वाटर एक जल विभाजक के कार्य कर रहा है। देख लेंगे यहाँ पे नदीस रिवर्स एक बार पढ़ा देंगे, आप देख लेंगे। देखिए ये आपका सतपुड़ा, सतपुड़ा के ऊपर ये कौन सी नदी बह रही है, नर्मदा रिवर्स बह रही है। ये कौन सी है ताप्ती, तो ये क्या है वाटर डिवाइडर का कार्य करता है, जल विभाजक का सतपुड़ा को पार्वत कर रहा है, ठीक, इसको देख लेंगे। अब देखेंगे इसके सतपुड़ा की पीक पूछा जाता है, कौन कौन सी पीक है सतपुड़ा श्रेणी की, कौन कौन सतपुड़ा रेंज की कौन कौन सी पीक है, उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। ये पूछा जाएगा कि ये सतपुड़ा श्रेणी के नॉर्थ में कौन सी रिवर बहती है, तो नर्मदा बहती है, और सतपुड़ा के दक्षिण में या साउथ में कौन सी रिवर बहती है, तो क्या बताएंगे ताप्ती रिवर बहती है। एक क्या होता है राजपीपला, क्या है ये पीक है, क्या है पीक है, चोटी है, क्या है चोटी के बारे में देखेंगे। एक है राजपीपला, एक है महादेव, एक है महकाल, क्या है राजपीपला, महादेव और क्या है महकाल। राजपीपला जो गुजरात में स्थित है, यहाँ पे गुजरात लिख लेंगे आप, गुजरात, यहाँ पे मध्य प्रदेश। जो महादेव कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। महकाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित है, 2 राज्यों में फैली हुई है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैली हुई है। ये अभी बताएं कि ये वाला सिंबल क्या है आपका पीक है। तो हाईएस्ट पीक कौन सा होगा, धूपगढ़, क्या हो गया धूपगढ़। सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक पूछेगा, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे धूपगढ़। इसकी हाइट पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे 1350 मीटर, क्या बताएंगे 1350 मीटर, कितना बताएंगे 1350 मीटर, ठीक। अब यहाँ देख लेंगे, अब ये आ रहा सतपुड़ा, क्या रहा सतपुड़ा, ये महादेव की पहाड़ियाँ है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है महादेव की पहाड़ियाँ स्थित है, ठीक है ना। ये देख लेंगे, ये मैप आप बिल्कुल बना लेंगे। अब देखेंगे, अब हम यहाँ से देखेंगे वेस्टर्न घाट, क्या देखेंगे वेस्टर्न घाट। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, अरावली पढ़ चुके हैं, विंध्याचल पढ़ चुके हैं और ये सतपुड़ा रेंजेस पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे वेस्टर्न घाट, क्या देखेंगे आपका यहाँ पे वेस्टर्न घाट के बारे में हम लोग देखेंगे। वेस्टर्न घाट अगर हम क्या जाएंगे, अगर हम समुद्र के किनारे जाएंगे, किस साइड जाएंगे वेस्ट साइड जाएंगे, क्या जाएंगे वेस्ट साइड के, इंडिया के वेस्ट साइड में जाएंगे, ठीक है ना, इस वाले इलाके में जाएंगे। यहाँ पे वेस्ट वाला इलाके में पश्चिमी भाग पर जाएंगे, इधर आपका क्या अरेबियन सी है, क्या है अरेबियन सी है। अगर अरेबियन सी में अब खड़े होकर, क्या है अरेबियन सी में आप खड़े होकर यहाँ पे अगर खड़े हो जाएंगे समुद्र में, तो एक देखेंगे तो ये एक ऐसी आकार के सीढ़ी नुमा आकृति दिखाई देगी, ऐसे पूरा ऐसे तक रेंजेस तक फैले हुए, पूरा बड़ी तक घाट के। तो अब जो भी ये सीढ़ी नुमा है इसको क्या बोलते हैं, हम घाट बोलते हैं। तो स्टेयर शेप माउंटेन हमें दिखाई देगा, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं पश्चिमी घाट बोलते हैं, क्या वेस्टर्न घाट बोलते हैं। ब्लॉक माउंटेन ये क्या है जी, वेस्टर्न घाट क्या है एक ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। ये स्टेयर शेप में सीढ़ी नुमा आकृति में पर्वत है, क्या है सीढ़ी नुमा, एकदम बिल्कुल सीढ़ी नुमा। जैसे यहाँ पे अरेबियन सी से आप खड़े होकर ऐसे देखेंगे तो कैसे दिखाई देगा, सीढ़ी नुमा दिखेगा। ये 6 राज्यों में फैला हुआ, कितने राज्यों में फैला हुआ है 6 राज्यों में फैला हुआ है। 6 स्टेट ऑफ इंडिया, कौन कौन से, गुजरात, यहाँ पे बिल्कुल लिख सकते हैं गुजरात,
महाराष्ट्र क्या है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु क्या है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु में फैला। इसकी लेंथ पूछा जाएगा तो 1600 किलोमीटर। कितनी है, 1600 किलोमीटर। कितनी है इसकी लेंथ पूछा जाएगा तो 1600 किलोमीटर है। नून एज सह्याद्री, सह्याद्री कहा जाता था। ये क्या, इसे किस नाम से जाने जाते हैं, सह्याद्री। अब इसका थोड़ा सा हम लोकेशन देख लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से। ये है पश्चिमी घाट, क्या है ये आपका, क्या है, पश्चिमी घाट है। ये 6 राज्यों में मिलकर फैला हुआ है, क्या है, 6 राज्यों में मिलकर क्या हुआ, ये फैला हुआ है पश्चिमी घाट, ठीक है ना। यहाँ से गुजरात से शुरू होकर पूरा ये फैला हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे नून एज सह्याद्री, हम इसे सह्याद्री के नाम से जानते हैं। रेनफॉल क्या होती है, 200 सेंटीमीटर होती है। क्या होती है, 200 सेंटीमीटर। इट मीन जी हम यहाँ पे रेनफॉल हाई होती है। क्या होती है, वर्षा यहाँ पे ज़्यादातर हाई होती है, जिसके कारण यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा पाई जाती है, जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है। अगर बारिश होगी, जनरली बात है कि अगर बारिश होगी तो वहाँ पे क्या पाए जाते हैं, फॉरेस्ट पाए जाएंगे, जंगल पाए जाएंगे। जब जंगल पाए जाएंगे तो एनिमल्स तो पाए ही जाएंगे, क्योंकि एनिमल्स किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक, पेड़ पौधे पर डिपेंडेंट होते हैं जीव जंतु। तो जीव जंतु की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, अलग अलग स्पीसीज पाई जाती है, यहाँ पे अलग अलग प्रजातियाँ पाई जाती है वेस्टर्न घाट में। और भी इम्पोर्टेंट है जो हम आगे आते चैप्टर के बारे में देखा जाएगा। एक रेनफॉल है, तो रेनफॉल को हम किस में मेजरमेंट करते हैं, एक मेजर इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम रेनगेज नाम से जानते हैं, जिसको वर्षा को मापने का एक यंत्र है, ठीक है ना। रेनगेज हिंदी इंग्लिश में दोनों सेम है, रेनगेज। अब ये हाईएस्ट डेंस फॉरेस्ट फाउंड, यहाँ पे घने जंगल पाए जाए। अभी बताएं कि जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी, अगर बारिश लगातार जहाँ पे ज़्यादा हो रही है, 200 सेंटीमीटर बारिश हो रही है, इट मीन ज़्यादा बारिश हुई है वहाँ पे, तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी तो पाए जाएगा। भले तो घने जंगल पाए जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी तो रहेगी ही। हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी रेंज ऑफ इंडिया क्या है, भारत का सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है, भारत का सबसे सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है, ठीक। अब यहाँ देखेंगे ईस्टर्न घाट, तो अब हो गया, वेस्टर्न घाट तो हो गया। ईस्टर्न घाट नाम से ही मालूम है कि ईस्टर्न घाट किस में, ईस्ट में स्थित है, वेस्टर्न घाट वेस्ट में स्थित है, वेस्टर्न घाट पश्चिमी घाट पश्चिम में स्थित है, पूर्वी घाट पूर्व में स्थित है। अब यहाँ देखेंगे लोकेटेड कितने राज्य में ये फैला, वो तो 6 राज्यों में फैला हुआ था। वो उसकी लंबाई, वहाँ की लंबाई कितनी थी, 1600 मीटर थी, जबकि इसकी पूछा जाएगा तो 1400 किलोमीटर है। वो 1600 किलोमीटर है, ये 1400 किलोमीटर है, थोड़ा कंपेयर भी करते रहेंगे। लोकेटेड इन द 3 स्टेट ऑफ इंडिया, भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ, क्या है, भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से राज्य है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, क्या है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में फैला हुआ। लेंथ पूछा जाएगा तो कितना है, 1400 किलोमीटर। कितना है, 1400 किलोमीटर। हाईएस्ट पीक यहाँ पूछा, ईस्टर्न घाट के हाईएस्ट पीक पूछा जाएगा तो कौन सी है, महेंद्रगिरी। कौन सी है, महेंद्रगिरी, क्या है, महेंद्रगिरी। ये थोड़ा सा मैप पे भी आप देख लेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे ये वाला मैप पे भी देख लेंगे। ये ईस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है, ठीक है। वेस्टर्न घाट ये है, सॉरी, ये वेस्टर्न घाट है आपका, पश्चिमी घाट है, पश्चिम में स्थित है। ये कौन सा है, ईस्टर्न घाट है, ये पूर्व में स्थित है। ये आपका ये विंध्याचल हो गया, ये क्या है, विंध्याचल हो गया, सतपुड़ा पर्वत हो गया, ये देख लेंगे आप मैप में, ठीक है ना। इस पे हम मैप पे दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे हो गया आपका अरावली पर्वत, क्या हो गया, अरावली पर्वत। यहाँ पे बिंद पर्वत हो गया, सतपुड़ा पर्वत हो गया। अब ये आपका क्या हो गया, पश्चिमी घाट हो गया। ये आपका क्या हो गया, पूर्वी घाट हो गया, ठीक है ना। ये पूर्वी घाट है, देखिए फैला हुआ है, ये एक ही कलर का, ये वाला पश्चिमी घाट हो गया, ये रहा आपका पूर्वी घाट। अब देखेंगे थोड़ा सा, हाँ देख लीजिए पूरा ये। अब ये देखेंगे, अब यहाँ से देखेंगे थोड़ा सा, हम मैप को पूरा, यहाँ पे मैप नहीं बन पाया, यहाँ पे ये अभी बताए हैं, अभी आपको बताएं वेस्टर्न घाट, ये आपका बताएं कौन सा है, ईस्टर्न घाट। कौन सा है, ईस्टर्न घाट, इधर आपका वेस्टर्न घाट, इधर क्या है, ईस्टर्न घाट। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या है, ये वाला हिस्सा इन दोनों के बीच में अब बन गया ना, ये आपका ये इस वेस्टर्न घाट है, ये क्या ईस्टर्न घाट है। तो बीच में क्या होता है, नीलगिरी माउंटेन्स पाए जाते हैं। कौन से, नीलगिरी माउंटेन्स पाए जाते हैं। अब नीलगिरी का नाम नीलगिरी क्यों पड़ा, अब दूसरा क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि नील कुरिंजी फ्लावर होता है जो नीले रंग का फूलता है, पूरा
फूलता है तो पूरा पर्वत ही नीला नीला दिखाई जाता है, इसीलिए इसे नीलगिरी पर्वत कहा गया। तो नीलगिरी के हाईएस्ट पीक पूछा जाएगा तो कौन बताएंगे? डोडा बेटा। कौन बताएंगे? डोडा बेटा। कौन बताएंगे? डोडा बेटा। कितनी है जी? 2637 मीटर है, हाईएस्ट पीक है किसकी? नीलगिरी माउंटेन्स की, ठीक है ना, यहाँ पे स्थित है। ये वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट, इधर केरल है आपका, कर्नाटक है, नीचे क्या है? तमिलनाडु है। तो यहाँ पे स्थित है आपका कौन सा स्थित है? नीलगिरी माउंटेन, ठीक। देखेंगे अब ये देखेंगे, अब ये देखेंगे, अब जैसे ही आप नीलगिरी पहाड़ी से नीचे आएंगे, नीलगिरी पहाड़ी से नीचे आएंगे तो अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई की पर्वत दिखेगा, अन्नामलाई माउंटेन्स दिखेगा। ये नीलगिरी पहाड़ी से जैसे ही आप नीचे आएंगे अन्नामलाई की पर्वत दिखेगा, और उससे नीचे आएंगे तो क्या दिखेगा? कार्डेमम हिल दिखेगा। क्या दिखेगा? कार्डेमम को कार्डेमन हिल्स के नाम से जानते हैं, इलायची पहाड़ी के नाम से जानते हैं। अब देखेंगे ध्यान से, ये दोनों किसमें पर? अन्नामलाई और क्या है? कार्डेमम यहाँ पर फैला हुआ है, केरल में फैला हुआ है। हाईएस्ट पीक ऑफ द साउथ इंडिया एंड द अन्नामलाई, क्या है? अन्नामलाई माउंटेन। दक्षिण भारत और अन्नामलाई पर्वत की सबसे चोटी क्या है? अनाई मुडी है। क्या है? अनाई मुडी है, यहाँ पे लिख लेंगे अनाई मुडी। कितनी हाइट है इसकी जी? 2695 मीटर। क्या है? 2695 मीटर, 2695। नीलगिरी के नीचे आएंगे तो अनाई मलाई, और क्या होता है? इसके नीचे आएंगे तो क्या है? इलायची पहाड़ी मिलेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप पे, ये देखिए नीलगिरी के पहाड़ी बताए थे, नीलगिरी के नीचे अनाई मलाई, ये क्या? अनाई मलाई। अनाई मलाई के नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा? अनाई मुडी मिलेगा। अनाई मुडी के नीचे क्या आएंगे? यहाँ पे मिलेगा आपका क्या हो जाएगा? कार्डेमम हिल्स, ये इलायची की पहाड़ी। देखेंगे ये नीलगिरी है, नीलगिरी पहाड़ी यहाँ पे स्थित है, अनाई मलाई पहाड़ी यहाँ पे स्थित है, और क्या? अनाई मुडी यहाँ पे स्थित है, और क्या? इलायची पहाड़ी यहाँ पे स्थित है। तो इसको आप देख लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से पूरा मैप आप बना लेके पूरा, अभी इसका आपका पर्वत पहाड़ी ये आपका पूरा ख़त्म हो चुका है। कल प्लेट्यू शुरू हो जाएगा या पठार शुरू हो जाएगा, नॉर्थ प्लेन शुरू हो जाएगा, उत्तरी मैदान शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा चैप्टर, ये थोड़ा सा चैप्टर लेंदी है, ज़्यादा दिन तक जाएगा, ठीक है ना। इधर प्रायद्वीप भारत देखेंगे, ठीक है ना, ये वाला पूरा अभी यहाँ तक जाएगा। तब से इसके लास्ट में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इसको वीडियो का आप प्लेलिस्ट में जाकर, और भी वीडियो है जो क्लास 9 से रिलेटेड है, उसे वीडियो के आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक।